जिंदगी में हमेशा याद रखिए, साम दाम दंड भेद सब चीजें आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस जगत में, इस दुनिया में बहुत मुश्किल से जिंदगी जी पाओगे, बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए हमेशा याद रखिए साम दाम दंड भेद को। एक्चुअल में इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका वेदांतिक दृष्टिकोण से जहां तक मैं समझता हूं, खैर इसका वेदांत में या उपनिषद में कहीं डिस्कस नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी जहां तक उसके दृष्टिकोण से इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि शाम शाम मतलब कि समझाना, संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको शाम कहेंगे। दाम मतलब क्या? कुछ उचित प्रोत्साहन देना। जरूरी नहीं है कि आप रिश्वत ही दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही दे रहे हो। कुछ उचित प्रोत्साहन दे सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत जिससे उसका सामने वाला का भला हो, उसके लिए उसको सहयोग कर सकते हो, लालच दे सकते हो, इसको दाम कहेंगे। दंड मतलब क्या है? जब व्यक्ति को ये दोनों काम करने के बाद भी वो व्यक्ति सुधरता नहीं है, वो व्यक्ति बार बार वही गलती करा जा रहा है, तब उसको कुछ न्याय उचित दंड देना चाहिए। यानी कि उसको कुछ कार्रवाई उसके साथ करना चाहिए, उसको कुछ दंड मिलना चाहिए। अगर तब भी आदमी नहीं सुधर रहा है, तब भी आदमी नहीं बदल रहा है, तब भी वो उसके अंदर जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है और वो आतंक फैलाता ही जा रहा है, तो उसको भेद उसका जान लेनी चाहिए। भेद का मतलब क्या है? अगर देखोगे ऐसे कैसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि उसका कमजोरी को जान लेना या फिर उसका जो कुछ सीक्रेट है उसको जान लेना, इसको भेद कहते हैं, राइट। लेकिन इसका बस ये अर्थ नहीं होता है। भेद का मतलब होता है आपको सच और असच में और झूठ में फर्क पता होना चाहिए, है ना। विवेक और अविवेक में फर्क पता होना चाहिए, उचित और अनुचित में फर्क पता होना चाहिए, आत्मा और अनात्मा में फर्क पता होनी चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है उसमें फर्क पता होना चाहिए। इसको एक्चुअल में विवेक कहते हैं। तो इसीलिए